नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है नियमित निवेश, और इसमें आपकी मदद करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, खास इसके फायदों के बारे में और क्यों आपको बाजार की अस्थिरता में भी एसआईपी रखनी चाहिए जारी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और आज का शो बहुत ही पॉपुलर शो टॉपिक है बेसिकली, जिसपे हर कोई निवेशक जानना और समझना चाहता है कि एसआईपी के फायदे क्या हैं। हमें कई लोग सवाल भेजते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश करने से लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का कैसे उनको फायदा होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं, एसआईपी क्यों? स्वाति जी, जैसे आपने कहा, एसआईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम टूल है सेविंग्स करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इसके फायदे अनेक हैं। थोड़े से हाईलाइट करता हूं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। हमने देखा यह है कि सबकी जो कमाई आती है वो मंथली आती है। काफी सारे प्रोफेशनल्स की कमाई मंथली आती है, तो इन्वेस्टमेंट्स मंथली करने की जो ये डिसिप्लिन होती है वो एसआईपी से डिसिप्लिन मिलता है। सेकंड, आप कम से कम अमाउंट में अपने पैसे निवेश कर सकते। ओके, फिरोज के पास हम फिर से चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू शायद यहाँ पर आ रहा है। जब तक हम कनेक्ट करते हैं तब तक मैं फिरोज की बात को आगे बढ़ाऊं। एसआईपी एक, पर उसके फायदे हैं अनेक। आप में से कई लोग जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं वो समझते हैं अनुशासित निवेश के क्या है फायदे। फिरोज हमारे साथ एक बार फिर से। फिरोज, प्लीज कंटिन्यू। क्या है एसआईपी के फायदे, और हम जब नियमित निवेश करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते हैं, तो वो क्यों 500 की एक छोटी सी रकम को भी 5 करोड़ तक बना सकता है लंबे समय में? ओके, तो सबसे बड़े फायदों में यह है कि 500 रुपए, मतलब मिनिमम 500 रुपए की एक छोटी सी रकम से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आपको निवेश की तरफ पहला कदम रखना है, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारी रकम होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत करना ही चाहते हैं, आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप छोटी सी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन उस रकम को थोड़ा सा बढ़ाते रहिए धीरे धीरे करके। तो फिरोज हमारे साथ एक बार फिर से हैं। फिरोज, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी। आप कह रहे थे कि एक छोटी सी रकम से भी आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये इसकी बहुत एक खूबसूरत बात है एसआईपी की। तो मैं आपसे इसके और फायदों के बारे में जानना चाहती हूँ। यस स्वाति जी, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इक्विटी में एसआईपी करते हैं तो मार्केट, जो इक्विटी मार्केट है, उसमें काफी उतार चढ़ाव दिखाती है। जब इक्विटी मार्केट उतार चढ़ाव दिखाती है तो एसआईपी के माध्यम से आप जब भी अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जब दाम कम होते हैं तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, जब दाम ऊपर होता है तो कम यूनिट्स खरीदते हैं। इसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट, रुपी कहते हैं इसको। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें और देखें कि अगर 7 किस्तें अगर आपने 10,000 की लगाई और 70,000 रुपए आपने 10 किस्तों, 7 और 10,000 की 7 किस्तों में लगाई, तो आपकी एवरेजेस, लेट्स अज्यूम पहले बार 10 रुपए का प्राइस था तो आपको 1,000 यूनिट मिलते हैं। आपको 9 रुपए का प्राइस था तो 1111 यूनिट्स मिलते हैं। 12 रुपए का प्राइस हो तो 833 यूनिट मिलते हैं। वैसे ही करके जब भी प्राइस ऊपर होता है तो यूनिट्स कम होती हैं, जब प्राइस नीचे होता है तो यूनिट्स ज्यादा होती हैं। इसकी वजह से आपको जो एवरेज कॉस्ट मिली इस उदाहरण में 10.5 रुपए की मिली। सो इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बना के उसका फायदा लेती है रुपी कॉस्ट एवरेज। तो वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाकर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा एसआईपी के जरिए ही आपको मिलता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि गिरते हुए बाजार में और निवेश करना और यूनिट खरीदना, और जब बाजार ऊंचा है तो उसको एक बैलेंस करने का काम करता है, एक एवरेज आउट करने का काम होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में। फिरोज जी बिल्कुल स्वाति जी, ये जो जैसे मार्केट नीचे जाती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं
तो इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और इसका जो 10 साल 15 साल में जो पावर मिलता है वो अनमोल पावर मिलता है। उसकी वजह से वेल्थ जो क्रिएट होती है वो एनॉर्मस होती है। इसीलिए एसआईपी जो आपको एक डिसिप्लिन तरीके से छोटी अमाउंट महीने दर महीने इन्वेस्ट कराता है, तो मार्केट की उतार चढ़ाव मार्केट का एक स्वभाव है। वो आज भी है, कल भी रहेगा, और पहले भी रह चुका है। तो ये जो स्वभाव है मार्केट की उतार चढ़ाव का, उसका फायदा लेना एसआईपी के जरिए अनिवार्य है। आई थिंक इट्स कंपल्सरी टू क्रिएट वेल्थ, एंड इसीलिए हम इसको एडवोकेट करते हैं। और आज इंडिया में 13-14 हजार करोड़ की मंथली एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड की कंपनियों में। करोड़ों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2013 से सेबी ने एजुकेशन इसकी इनिशिएटिव करी, तो उसकी वजह से लोग ये समझ चुके हैं और जागरूक होके इस प्लेटफॉर्म का, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब भी पिछले दिनों हमने या पिछले सालों हमने बाजार में गिरावट देखी, लोगों ने अपनी एसआईपी या तो बंद कर दी या तो अपनी एसआईपी को रोक दिया, ये सोचते हुए कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, जबकि वो उनके पास सही मौका था ऐसे बाजार में और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का, और भी ज्यादा यूनिट कमाने का। चलिए, अब एक बात समझना जरूरी है आपसे फिरोज, वो ये कि एक बात कही जाती है कि आप अपनी जो एसआईपी डेज हैं उसको अगर सिलेक्ट करें या चूज करें तो वो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। मतलब कौन सी तारीख पर आपको एसआईपी करनी है, उसको अगर आप सिलेक्ट कर लें। मैं आपसे इस पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहूंगी, और क्या इसका इंपैक्ट रिटर्न पर पड़ता है ये भी जरा बताइएगा। यस स्वाति जी, जैसे आपने कहा, म्यूचुअल फंड की जो प्लेटफॉर्म है वो आपको इतनी सुविधा देती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो उसमें से एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप ये चुन सकते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे कब निकले और कब लगे। अब आप 1 तारीख का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, 10 का दे सकते हैं, 15 तारीख को डेबिट का मांग सकते हैं, 20, 25। अगर मैं 6 उदाहरण लूं, तो हमने इसकी एनालिसिस की कि अगर आपने एसआईपी की पहली तारीख एवरी मंथ में तो क्या रिटर्न आती है, ऐसी अलग 5 अलग तारीखों में क्या रिटर्न आई है, क्या ये तारीख से कुछ आपकी रिटर्न में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आप अगर देखें तो 10 साल की अवधि अगर हो तो ज्यादा अंतर नहीं है। 5 साल की अवधि में 0.35% का अंतर है। 3 साल की अवधि में डेट की चॉइस करने का 0.47 का अंतर है। इसका मतलब यह है कि 25 तारीख को अगर आप अपनी एसआईपी की डेट चुनते हैं, ना कि पहली तारीख को, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। एनालिसिस हमने की है 6 फंड को लेके, कई सालों की एनालिसिस के बाद ये पता लगा है कि 25 तारीख इज अ मोर फेवरेबल डे फॉर योर एसआईपी डेबिट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। क्या ये अगले 10 साल तक भी ऐसा ही होगा ये नहीं कह सकते, बट पिछले सालों में 25 तारीख हैज बीन अ मोर अट्रैक्टिव डे, और जो भी एक्स्ट्रा मिल जाए वो बेहतर ही है। तो बट ज्यादातर लोग 1 तारीख का एसआईपी डेबिट करते हैं, और 25 इज अ मोर फेवरेबल डे इज व्हाट डेटा थ्रोज आउट। ओके, तो बट डज इट रियली मैटर, ये समझना जरूरी है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे जरा जानते हैं उनका सवाल क्या है। राहुल हमारे साथ है पहले कॉलर, राहुल शुक्ला ग्वालियर। राहुल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे शो में। आपने अपना सवाल भेजा था जिसमें आप अपने कुछ गोल्स के रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे अब तक कहाँ कहाँ आपने निवेश किया है। जी मैम, थैंक यू सो मच पहले अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड सेकेंडली, मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ, मैंने अपने फंड्स आपको शेयर किए हुए हैं। एक ELSS फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, देन 2 स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप, एंड एक ब्लू चिप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड ऑफ फंड है, एंड परक पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी। और इसके अलावा मेरे पास मैं NPS में मंथली डिपॉजिट कर रहा हूँ और टैक्स बेनिफिट के लिए, ये सब चीजें। और इसके अलावा मैम जो मैंने गोल्स आपको शेयर किए हुए हैं वो है मेरा रिटायरमेंट वापस जो लगभग 4 CR के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड सेकेंड इज मेरी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। ओके, ये कितने सालों से आपका निवेश चल रहा है राहुल, ये बताएंगे? मैम सभी स्कीम्स में डिफरेंट है। मैंने स्टार्टिंग
मिड 2018 में स्टार्ट किया था, और कुछ स्कीम 2018 की है, कुछ 19 और 20 की। ओके, तो कुछ तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट हो ही गया होगा ना अब तक, 4-5 साल हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 9 लाख जो मेरा पी का पोर्टफोलियो है। ओके, 9 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू अभी है राहुल जी का। फिरोज, 20,000 के एसआईपी इनके 8 फंड में है, ऑलरेडी अराउंड 9 लाख का पोर्टफोलियो इनका है बना हुआ, जो क्योंकि 2018 से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, और एनपीएस में भी इनका निवेश है। कैसे फंड्स इन्हें लग रहे हैं और इन्हें स्ट्रैटेजी बताइए। स्वाति जी, इफ यू कैन रिपीट मी द फंड, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, बिकॉज नेटवर्क की वजह से वो प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। इनके फंड्स मैं आपको बताऊं फिर से? इफ यू कैन डू दैट स्वाति जी। ओके, बिल्कुल। इनके फंड्स है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 5,000 की एसआईपी इनकी है। एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई ट्रू ब्लू चिप में 2,000 की एसआईपी है इनकी। एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 की एसआईपी। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 2,000 की एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स में इनकी 2,000 की एसआईपी है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में 5,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। तो इन टोटल 8 फंड में इनकी 20,000 की एसआईपी है, और एनपीएस में भी ये 4,500 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूशन करते हैं अब तक। क्योंकि 2018 से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगभग 9 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी इनका बना हुआ है। 12 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए इन्हें चाहिए। 20 साल में बच्चे की शादी के लिए 30 लाख का टारगेट है, और 25 साल में रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। फिरोज, यस स्वाति जी, इनका जो पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी हेल्दी हैं। 2018 से, और इनके जो गोल्स की टाइम फ्रेम्स है, मैं एज्यूम करूंगा कि आज से इनको इतने पीरियड तक की मोहलत है इनके पास अपने रिटायर उसको पूरा करने के लिए। पॉइंट 1, इनकी जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का जो फंड है, इसमें ये जो ईएलएसएस स्कीम है जिसमें 5,000 रुपए डालते हैं, इसमें बदलाव की मेरे हिसाब से जरूरत है। एक्सिस में थोड़ी तब्दीली की गुंजाइश है, और काफी बड़ा फंड हो चुका है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। मेरे हिसाब से निपॉन टैक्स सेवर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक बेटर ईएलएसएस स्कीम होगा, क्योंकि ईएलएसएस में पैसे डालते ही 3 साल के लिए आपकी लॉक इन हो जाती है हर किस्त। तो आपको आज अगर आप अपनी एसआईपी को रोकेंगे, तब जाके लास्ट किस्त आपको 3 साल बाद निकालने को मिलेगी। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी मैं कहूंगा एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी है। मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होगा। पराग पारिक जो फंड है उनके पास बहुत अच्छा है, आईसीआईसीआई ब्लू पर्सनली थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होगा, बिकॉज 1/4 ऑफ हिज मनी फ्रॉम 20,000 इज गोइंग इनटू एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। उसको रोकना और निपॉन टैक्स सेवर में करना जरूरी है। और एक स्मॉल कैप फंड आपको हटाना चाहिए आपके पोर्टफोलियो से, एंड दैट विल अगेन बी एन एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप को आप बरकरार रख सकते हैं, जो आर श्रीनिवासन फंड मैनेजर है, सीआईओ है, तो उनकी जो टीम है वो काफी रोबस्ट है। दैट्स वन चेंज। रहा सवाल आपके गोल्स का, आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। मनी गुरु में एक और कॉलर से करते हैं बात। हमारे साथ है राजस्थान से प्रेम प्रकाश। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हम अपने शो में। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ सवाल हमें भेज चुके हैं, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मैं एक्चुअल में मैम नमस्ते, मैं मिस्टर प्रेम प्रकाश फ्रॉम राजस्थान झुंझुनू से। और मैम ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए शादी के लिए मैम प्लान कर रहा हूँ। जो मेरा टारगेट है 1 करोड़ का है मैम, और 18 साल के लिए मैम मैं एसआईपी कर रहा हूँ। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैंने जो एसआईपी कर रखी है मैम 3 फंड में कर रखी है, जिनमें एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फोकस सिक्योरिटी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड मैम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और कौन से ऐसे मेरे को प्लानिंग के लिए अच्छे कोई एसआईपी हो सकती है जो मेरे लिए बहुत आगे बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। आपने बोला आपका लक्ष्य है 15 साल में बेटी की शादी का। बेटी कितनी बड़ी है? 18 साल मैम, 18। मेरी बेटी मैम 3 साल की है।
3 साल की, तो उसकी पढ़ाई के खर्चे आपके पास पूरे हैं? जी मैम बिल्कुल, वो इश्यू मेरे पास कोई नहीं है, बट मेरा जो टारगेट है शादी के लिए है मैम। अच्छा, तो बेसिकली जो उससे पहले जो आपकी बेटी के लाइफ में लक्ष्य आएगा पढ़ाई का, उसके लिए आपके पास पर्याप्त राशि हो जाएगी, आप ये कह रहे जी हैं? मैम, उसके लिए मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो पर्याप्त है मेरे पास में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और गोल नहीं है, सिर्फ बेटी की शादी का गोल है? 1 करोड़ रुपए 18 साल में? जी मैम, जी मैम। ओके। फिरोज, आप सुन पा रहे होंगे इनका सवाल। 3 इनके SIPs हैं, SBI फोकस इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 3 SIPs हैं। 18 साल दूर है इनका लक्ष्य, 1 करोड़ रुपए बेटी की शादी के लिए। क्या राय देंगे इन्हें? Yes, Swati ji. Can you hear me? यस, बिल्कुल, बताइए। Yes. स्वाति जी, इनकी जो SBI फोकस्ड इक्विटी है बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि SBI फोकस इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिवर्सिफाई किया है। क्लोज टू 8% जो है वो फॉरेन स्टॉक्स में भी लगा हुआ है, तो आई थिंक इट हैज द करेंसी एक्सपोजर, तो ये फंड में बने रहना चाहिए इनको। स्वाति जी, के जो लक्ष्य हैं बेटी की पढ़ाई के, आई थिंक दैट्स ऑल्सो पर्याप्त होने चाहिए इनके पैसे। ओके, फिर उससे हम फिर से कांटेक्ट करते हैं। जो हमारे पास जो रिप्लाई आया है फिरोज का, मैं जरा वो आपको बता दूं कि किन फंड्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है। प्रेम प्रकाश जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो फंड्स अभी आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो डेफिनेटली आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके लिए पर्याप्त है। जी फिरोज, आप हमारे साथ फिर से आ गए हैं, प्लीज कंटिन्यू। यस स्वाति जी, जो इनकी इनको जो एसेट लोकेशन रखना है वो 80-20 पे रखना है बेसिकली। एंड इनके जो फंड्स हैं, 2 फंड्स इनको होल्ड करने हैं, SBI स्मॉल कैप। ICICI का जो टेक्नोलॉजी फंड है वो जरूर इनको एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज एक सेक्टर फंड है बेसिकली। सो आई थिंक इनके जो एक्स्ट्रा फंड्स जो ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं वो है HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसमें जो फंड हैं, कोटक इमर्जिंग और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये दोनों फंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक मिड कैप स्कीम है, एक लार्ज कैप स्कीम है। तो आई थिंक ये 2 पोर्टफोलियोज, 2 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये अपने 1 करोड़ की जो लक्ष्य है वो 12% की रेट पे पूरा कर सकते हैं। 20,000 रुपए की SIP चाहिए होगी स्वाति जी। ओके, तो होपफुली प्रेम प्रकाश जी आपने समझ लिया आपको कौन से फंड में बने रहना है, कौन से निकलने की जरूरत है किस फंड से, और कहां पर आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लक्ष्य पूरे हो जाएं, हम यही शुभकामनाएं आपको देते हैं। SIP की क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम आमतौर पर देखते हैं फिरोज कि लोग SIP करने का फैसला तो कर लेते हैं निवेशक, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चलता है कि कितनी SIPs करनी चाहिए। हम तारीख के हिसाब से SIP के फायदे आपसे समझ रहे थे, लेकिन SIP यूजुअली या कितने फंड में कितनी SIPs होनी चाहिए, इसका कोई एक नंबर है? ये स्वाति जी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि ये हर निवेशक इससे जूझता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा SIPs में डाल चुका हूं या बहुत कम है। एम आई अंडर डिवर्सिफाइड, एम आई ओवर डिवर्सिफाइड? तो स्टेटिस्टिक्स में इसका आंसर है, हमारे हिसाब से अगर आप SIP कर रहे हैं तो मैक्सिमम SIPs 8 स्कीम्स में ही करनी चाहिए। दैट्स पॉइंट 1 मैथमेटिकली। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो 10 से 11 स्कीम मैक्सिमम आप कर सकते हैं। अगर आप SIP कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 8 SIPs की जरूरत पड़ती है, पॉइंट 1। कम से कम अगर आप अपनी अमाउंट इवन 1000 रुपीज हैं तो आपको 2 SIP जरूर करनी चाहिए, एक लार्ज कैप एक मिड कैप। अगर आपके पास सिर्फ एक SIP करने के पैसे हो तो आपको फ्लेक्सी कैप की एक SIP करनी चाहिए। तो आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति, स्टेटिस्टिकली इसका आंसर है 8 मैक्सिमम। मिनिमम आप 2 करने की कोशिश करें ताकि 2 फंड मैनेजर्स का आपको तजुर्बा मिले, उनका स्किल सेट मिले, उनकी एनालिस्ट की जो रिसर्च है उसका फायदा मिले और अच्छी खासी डिवर्सिफिकेशन मिले। मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। ओके, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, मतलब 8 कह रहे हैं आप? जी 8 फंड की SIP, मतलब अगर आप SIP करना चाहते हैं तो 8 फंड्स का चुनाव आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा
करने की जरूरत नहीं। ओके ओके, तो SIPs क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक सही तरीका होगा, अपने आप में एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि हम एक अपने गोल के साथ एक SIP जोड़ दें? क्या वो एक सही तरीका होगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का फिरोज? जैसे हमारे एक दर्शक का जो गोल था वो था बेटी की शादी का, एक दर्शक का गोल था बेटी की पढ़ाई का, रिटायरमेंट का। क्या एक SIP से एक गोल ऐड करना सही रहता है या एक SIP से 2 या 3 गोल आप ऐड कर सकते हैं? ये स्वाति जी अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या है कि हम सब इंसान हैं, निवेशक इंसान होते हैं, तो एक जज्बात भी होता है इन्वेस्टिंग में, एक दिमाग का काम होता है और दिल भी साथ में ही जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप एक SIP को एक गोल से जोड़ते हैं तो एक कमिटमेंट सी हो जाती है, एक अटैचमेंट सा होता है गोल्स पे। तो अगर आपने 2 SIPs बेटी की शादी के लिए रखी हुई हैं तो जाहिर सी बात है उसको रोकने में आपको दिक्कत होगी। सो व्हेन यू अटैच वन SIP टू वन गोल, तो एक कमिटमेंट और डिसिप्लिन इंक्रीज होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, दैट्स पॉइंट 1। अगर आप खुद से इनडिसिप्लिन्ड हैं तो ये एक SIP या 2 SIP को गोलों से जोड़ना बहुत सही रणनीति होती है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि इंश्योरेंस प्लान में भी काफी बार बोलते हैं कि ये चिल्ड्रंस प्लान है, ताकि एक कमिटमेंट आए, एक जज्बात जागे और आपकी श्रद्धा हो 20, 25, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। सो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, स्पेशली उनके लिए जो थोड़ा डामाडोल होते हैं, जो जज्बातों में बह जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो अटैच करना, हर SIP को एक गोल से अटैच करना एक ज्यादा प्रूडेंट स्ट्रेटजी मानी जाएगी। ओके, और क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे थे डेट वाइज SIP की, आपने SIP को एक तारीख अलॉट करना, उसका एक कंक्लूजन क्या हो सकता है फिरोज? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर डेट पे अगर आप SIP करते हैं, और जो आपने हमें थ्रू एक टेबल इलस्ट्रेशन भी बताया कि 25 तारीख को अगर हर महीने की आपने SIP की तो शायद आपको जो रिटर्न था वो थोड़ा सा बेहतर मिला, तो क्या यही एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या फिर SIP अपने आप में सक्षम है कि वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से उस पूरे अप एंड डाउन को अस्थिर बाजार में वो बैलेंस कर लेती है आपके इन्वेस्टमेंट को? स्वाति जी, इससे 2 कंक्लूजन निकल सकते हैं कि डेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दैट्स फर्स्ट कंक्लूजन। क्योंकि हमने 10 साल भी देखा, 5 साल भी देखा और 3 साल भी देखा, तो 0.13% और 0.47% का डिफरेंस है पर एनम। तो डेट से इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, फर्स्ट। सेकंड, ये जरूर निकल के आता है कि जो अमूमन सब लोग पहले हफ्ते में करते हैं, उसमें इतना फायदा नहीं दिखा है। 25 तारीख इज अ बेटर डेट, ये निकल के आता है थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा। अगर आपने SIP करनी है और ये लास्ट 10-15 साल का डेटा ये कहता है 6 फंड्स को एनालाइज करके कि 25 तारीख में थोड़ी सी ज्यादा फायदा हुआ है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता तो 25 चूज करें। माना कि अंतर इतना नहीं है, सो कंक्लूजन इज इट डजंट मेक टू मच डिफरेंस। इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, चूज 25। ओके, वैसे महीने की कुछ आखिरी तारीखों में से में शामिल है 25 तारीख। हो सकता है कुछ लोगों को सूट करे, लेकिन जैसा फिरोज बता रहे हैं, अगर आपको सूट करता है तो 25 तारीख को आप अपने SIP कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमने देखा और जैसा फिरोज ने बहुत अच्छे से समझाया भी, वहां पर हिस्टोरिकली ये समझ में आता है कि हाँ 25 तारीख की SIP शायद आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं टैक्स से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ या फिर इवन ITR फाइलिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल हम आपके लिए ITR फाइलिंग का एक शो लेकर आने वाले हैं। अपने टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9582222266। ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपने सवाल जरूर भेजें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।